हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पर। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे 52 चैप्टर्स बताने वाला हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जिससे बेटा आप लोग 630 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। 4 महीने हमारे पास बचे हैं एंड हमारा मिनिमम टारगेट है 650 प्लस। ऐसे वीडियोस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप देखिएगा कि आपके कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से बचे हुए हैं, और लास्ट 3 साल की पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। और एक और चीज आप लोगों को बेटा क्या करनी है, टेलीग्राम चैनल 1.5 लाख बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। केमिस्ट्री के बेटा शॉर्ट नोट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए। यहाँ पे देखिए पूरे चैप्टर्स के माइंड मैप्स हैं। ऐसे ही आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। आराम से अच्छे से देखिएगा और इसे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब आइए बेटा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ कि यार ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। एंड देखिए बेटा एनालिसिस 2024 की भी है, 2023 की भी है, 2022 की भी है। तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले मैंने कौन सा चैप्टर लिख रखा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप लोगों को बेटा केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है, फिजिक्स में भी हेल्प करता है। 2 सवाल ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्डिंग बेसिक बनाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट करिए नीट 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बेटा थर्मोडायनेमिक्स, देखिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे चैप्टर्स हम लोगों को खास तौर के ध्यान रखने हैं। अगेन देखिए 2 चैप्टर की एवरेज निकल के आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स की भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैंने बेटा फिजिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ले लिया है। यहाँ पे देखिए बेटा 3 क्वेश्चन 2024 में आए थे, 2 और 5 सवाल बेटा लगभग 2022 में आए थे। तो अगेन आप लोग यहां से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चले इन योर नीट 2025, ठीक है। उसके बाद बेटा पी ब्लॉक, हालांकि अब पी ब्लॉक का वेटेज उतना ज्यादा नहीं रहा है क्योंकि काफी ज्यादा पोर्शन डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जीओसी से आप एवरेज देखो तो बेटा 2024 में आप लोग के 3 सवाल हो गए, 2023 में 2 सवाल, 2022 में 3 सवाल। तो अगेन यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग जीओसी में भी एक्सपेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आइए बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये एक बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये अब एक हाई वेटेज चैप्टर बन के आया है। 3 सवाल पूछे गए थे 2024 में, और 2025 में भी मैं बता दूं आप लोग यहां से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक, अगेन देखो बेटा केमिस्ट्री में क्या हुआ है, जब से आपका पोर्शन डिलीट हुआ है ना, तो आपके चैप्टर्स लगभग 21 चैप्टर बचे हैं और सवाल वही बनने हैं। अगर सेम पैटर्न चलता है तो 50 क्वेश्चंस है, पैटर्न चेंज होता है तो 45 क्वेश्चंस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर जबरदस्त इंक्रीज कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों को जिसमें अगर आप डिसेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स भी करके जाते हो तो एक अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे डीएनएफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, 2 से 3 घंटे में आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे। लेकिन देखो बेटा 3 सवाल 2024 में पूछे गए है ना, 2023 में 1 सवाल और 2022 में 2 सवाल। तो यहां से भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो डीएनएफ ब्लॉक से। वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई वेटेज का चैप्टर है, 3 सवाल, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों मिला के आपके होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अगेन बहुत जबरदस्त वेटेज। देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स से 6 सवाल 2024 में, और इतने एक्सपेक्ट करो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग इस वाले पोर्शन से एक्सपेक्ट करो नीट 2025 में। बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मीन्स हो गया एंड सॉल्ट एनालिसिस आप लोग का नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे 2 सवाल आपके नीट 2024 में आए थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। अब फिजिक्स में देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इजी होते हैं, काफी इजी होते हैं और हाई वेटेज रखते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन। वेरी इजी चैप्टर। अगेन बेटा मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा, आप लोग इसका अगर
स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये जो पीडीएफ है शेयर कर दूंगा, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन से देखिए 3 सवाल आप लोग एक्सपेक्ट करिए। काइनेमैटिक्स एक बहुत 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 हाई वेटेज चैप्टर है। यहाँ पे मोशन इन 1D मोशन इन 2D दोनों ही मैंने ले लिया है। लगभग लगभग 3 सवाल आप लोग यहां से भी एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए यहां से भी 2 सवाल 1 सवाल 2 सवाल 1 सवाल, है ना, ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, ईएमआई एंड इंडक्शन। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, लेकिन आपको ये 2 सवाल देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये 2 चैप्टर हैं जो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो अगर केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो यहां पे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यहां पे देखो बेटा दोनों मिला के 5 सवाल आप लोगों के पूछे गए थे नीट 2024 में। एंड अगेन यहां से भी बेटा आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए इन योर नीट 2025, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स एक इजी चैप्टर, और यहां से देखो भरपूर सवाल पूछे जाते हैं नीट 2024 में। 4 सवाल यहां से है, तो 3 से 4 सवाल आप लोग 2025 में भी एक्सपेक्ट करिए। ये बात कर ली हम लोगों ने फिजिक्स की। ऐसे ही बेटा बायोलॉजी का है, बायोलॉजी एक क्लास 11th है। यहां पे तो बेटा एक एक चैप्टर से भरपूर क्वेश्चंस हैं। एनिमल किंगडम देखो बेटा, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आप देखो बायोमोलिक्यूल से 6 सवाल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 4 सवाल, सेल से केवल आप लोगों के 4 सवाल है। बहुत ज्यादा हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। दिस इज क्लास 11th की। एंड क्लास 12th की बात करें तो यहां पे देखिए बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 सवाल आप लोगों के हो गए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगेन हाई वेटेज का यूनिट बनता है जिसमें 6 सवाल हो गए। बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस 6 सवाल हो गए। तो बायो में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे 5, 6, 7 सवाल तक पूछे जा रहे हैं एक ही नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का यही मोटो था कि आपको पता चले कि बेटा कौन सा चैप्टर आपने अभी तक करा है, कौन सा नहीं करा है, किसका कितना वेटेज है। जैसे अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री की बात करें तो अगर इन चैप्टर में से कोई सा भी मिसिंग है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि इन चैप्टर को कंप्लीट करना है, तब जाके बेटा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आप लोग बेटा 120 140 नंबर तक लेके आ सकते हो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। जितना फ्री कंटेंट है बेटा सारी चीज मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप आइए, आप इसको लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे। और कोई भी आप लोगों का डाउट है, यूट्यूब सीरीज भी बेटा बहुत ही जल्दी रिज्यूम होने वाली है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अभी आप लोगों को बेटा YouTube से पढ़ना है तो बेटा आप रफ्तार सीरीज जो मैंने पिछले साल कवर करी थी आप उससे डेफिनेटली पढ़ सकते हो। हालांकि मैं बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस भी आप लोगों की रिज्यूम करने वाला हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, प्रिपरेशन शानदार करिए नीट 2025 फोड़ी। टेक केयर, बाय बाय।